Hey friends, Namaste and welcome back to my channel Crafty Creation with Shruti and another episode of Best Out of Waste यानी कि कबाड़ से जुगाड़ की सीरीज़ में। So let's get started। और फॉर द फर्स्ट DIY मैं यूज़ कर रही हूँ ये चॉकलेट का टूटा हुआ डब्बा। ये अम्ब्रेला शेप में आता है और इसका ढक्कन कहीं तो मेरी बेटी ने तोड़ दिया है या फेंक दिया है। तो सबसे पहले इसे हम इसके अपर पार्ट को इस तरह से निकाल लेंगे और इसे इस तरह से ऊपर के पोर्शन को कट कर लेंगे। यहाँ मैं फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं पाउडर स्प्रेड करके इसे अच्छी तरह से रोटी की तरह बेल लूँगी। और अब इस क्ले को मैं अच्छी तरह से कवर कर लूँगी बॉटल के अराउंड। बॉटल को क्ले से पूरी तरह से कवर करने के बाद मैं इसे पानी की हेल्प से स्मूथ कर लूँगी, कुछ इस तरह से। यहाँ नीचे का पोर्शन ना मुझे थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, तो यहाँ मैं थोड़ा और मोल्डेड क्ले को पेस्ट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लू और इसे भी मैं पानी की हेल्प से स्मूथ कर लूँगी, कुछ इस तरह से। जब भी आप क्ले से कुछ भी बना रहे हो तो उसे पानी से स्मूथ करना ना भूलें, अदरवाइज़ उसमें क्रैक्स रह जाएंगे। अब ये येलो पार्ट मैंने निकाल के रखा था जो स्टार्टिंग में, उसके ऊपर मैं ऑयल लगा के इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लूँगी। अगर आप ये पैटर्न किसी और चीज़ में ट्राई करना चाहते हो और आप बोलोगे कि आपके पास इस तरह का ढक्कन नहीं है, तो आप इसकी जगह मंडाला टूल या फिर पेन या पेंसिल का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उसे भी यूज़ करके ये डिज़ाइन बना सकते हो। पूरे बॉटल के अराउंड इस तरह से डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ मैं इसके नीचे के हिस्से को भी कवर कर लूँगी क्ले की हेल्प से, जस्ट इन केस कभी मेरा मन हुआ इसमें रियल प्लांट्स रखने का। तो नाउ वी विल लेट इट ड्राई। अब ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद इसके ऊपर मैं जेस्सो अप्लाई करूँगी। आप चाहो तो यहाँ एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हो। जेसो जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं गोल्डन स्प्रे पेंट का यूज़ करके इसे कलर कर लूँगी। अगर आपके पास स्प्रे पेंट नहीं है तो आप यहाँ गोल्डन एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हो। नाउ वी विल लेट इट ड्राई। और ये हमारा क्यूट सा प्लांटर बनकर रेडी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई वार्निश। नाउ इट्स टाइम टू डेकोरेट इट विथ फ्लावर्स एंड हैव अ लुक एट द फाइनल आउटकम। नाउ फॉर द सेकेंड DIY मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेस्ट डिस्पोजेबल डब्बा, जो कि आई एम श्योर आप सबके घर में होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने तो इसे एज अ प्लांटर भी यूज़ करते होंगे। बट आई एम श्योर आपने इस तरह से इसे बीच में से कट करके कभी नहीं यूज़ किया होगा एज अ प्लांटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ मार्किंग करके इसे बीच से कट कर लूँगी, कुछ इस तरह से। इसे कट करने के टाइम जस्ट मेक श्योर कि जो आपका ढक्कन और जो डब्बा है ना, वो दोनों एक ही साइज़ में कट हुआ है। अब मैं इस ढक्कन को ग्लू की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर लूँगी इस डब्बे के ऊपर। यहाँ मैंने डब्बे के दोनों साइड में होल किया है, बट उसका वीडियो लेना मैं भूल गई, आई एम सॉरी। अब यहाँ मैं वॉल पुट्टी, वाटर और ग्लू का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं इस डब्बे के ऊपर ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, कुछ इस तरह से। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं पानी की हेल्प से इसे भी स्मूथ कर लूँगी। If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos, and don't forget to hit the bell icon to get instant update whenever I upload a new video. And please do subscribe as subscription is totally free. और इन सारे DIYs में अगर आपको कोई DIY पसंद आया है तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपका फेवरेट प्लांटर कौन सा है। इस तरह से मैंने पूरे डब्बे के ऊपर इस पेस्ट को स्प्रेड कर लिया है एंड नाउ वी विल लेट इट ड्राई। आप देख सकते हो कि अब ये अच्छे से ड्राई हो गया है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा और स्मूथ है। अब मैं यहाँ ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ और उसे मैं अपने फिंगर के टिप पे लेके इस तरह से एक डिज़ाइन बना लूँगी। एक्चुअली स्टार्टिंग में ना मुझे लगा कि ये हाथ से करना इजी होगा, बट थोड़े देर बाद आई रियलाइज्ड इट्स मच ईजियर विद द ब्रश। तो अब मैं ब्रश की हेल्प से ये डिज़ाइन बना ले रही हूँ पूरे डब्बे के अराउंड।
यहाँ मैंने पूरे डब्बे के ऊपर ये डिज़ाइन बना लिया है एंड ये इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में कि इसे देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि ये वेस्ट डिब्बे से बनाया गया है। यहाँ मैं जूट रोप का यूज़ कर रही हूँ। ये जो मैंने 2 साइड में होल्स किए थे ना उसमें इंसर्ट करके मैं इसके अंदर एक गाँठ बना लूँगी ताकि इसे मैं ईज़िली हैंग कर सकूँ, कुछ इस तरह से। जस्ट इन केस अगर आप इसे एज ए हैंगिंग प्लांटर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसकी जगह डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हो और इसे अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हो यूजिंग डबल टेप। As I always say, you can add n numbers of variations to any DIY. Last but not the least, don't forget to apply varnish. और ये हमारा एक और हैंगिंग प्लांटर बनकर रेडी है। नाउ इट्स टाइम टू हैंग इट एंड हैव अ लुक एट द फाइनल आउटकम। नाउ फॉर द थर्ड DIY मैं यूज़ करने वाली हूँ ये 2 पानी के बॉटल्स। तो सबसे पहले इसके लेवल को मैं अच्छे से रिमूव कर लूँगी और जिस भी हाइट का प्लांटर आपको चाहिए उस लेंथ के हिसाब से इसे कट कर लेंगे। यहाँ मैंने ये दोनों बॉटल्स को अपने प्लांटर के हाइट के हिसाब से कट कर लिया है और अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये होममेड क्ले जो मैंने वॉल पुट्टी से बनाया है। यहाँ मैं क्ले को इस तरह से रोल करके रोटी की तरह बेल लूँगी और इसे बॉटल के अराउंड पेस्ट कर लूँगी, कुछ इस तरह से। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं इसे पानी से स्मूथ कर लूँगी। आप चाहो तो यहाँ फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये होममेड क्ले बनाया है यूजिंग वॉल पुट्टी, सो इवन आई एम नॉट श्योर कि ये कैसा बना है और ये सूखने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा बना है। इसमें क्रैक्स अगर आएंगे ज़्यादा या कम तो उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये कैसा बना है। तो आपके साथ मुझे भी वेट करना होगा इसके ड्राई होने का टू चेक इट्स रिज़ल्ट। अब ये अच्छे से ड्राई हो गया है और उसमें थोड़े से क्रैक्स मुझे नज़र आ रहे हैं बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स रियली नॉट बैड। अब मैं यहाँ मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ एंड विल मेक सम फीचर्स ऑन इट यूजिंग मोल्डेड क्ले। यहाँ मैं क्ले की हेल्प से नोज़ बना रही हूँ और इसे मैं ग्लू की हेल्प से इस बॉटल के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। अब इसे पेस्ट करने के बाद सेम इसी तरह से मैं लिप्स भी बना लूँगी और उसे भी मैं ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी। यहाँ मैंने लिप्स को थोड़ा सा टिल्ट करके पेस्ट किया है, अगर आप चाहो तो इसे सीधा भी पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ मैं चश्मे का फ्रेम का लुक दे रही हूँ और इसे इस तरह से क्ले का रस्सी बना के मैं इसे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। और ये हमारा पहले प्लांटर का डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। अब सिमिलरली मैं दूसरे बॉटल के ऊपर भी नोज़ बना के पेस्ट कर लूँगी, बट मैं यहाँ लिप्स की जगह मूंछ बना के इस तरह से इसे पेस्ट कर लूँगी। यहाँ इसे अच्छे से पेस्ट करने के बाद मैं पानी की हेल्प से इसे स्मूथ कर ले रही हूँ और इसे अच्छा सा शेप दे रही हूँ। अब क्ले की रस्सी बना के इस पे भी मैं चश्मे का फ्रेम का डिज़ाइन बना लूँगी और उसे पेस्ट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लू। अब मैं सेफ्टी पिन या नीडल की हेल्प से इस तरह से एक पैटर्न बना लूँगी इस मूंछ के ऊपर और ये हमारे दोनों प्लांटर का डिज़ाइन बनकर रेडी है। नाउ लेट्स ऐड सम कलर्स टू इट। मैं यहाँ चॉक पेंट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हो और किसी भी कलर के शेड यूज़ कर सकते हो।
यहाँ चश्मे के ऊपर मैंने सिल्वर एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है और दूसरे के ऊपर मैंने गोल्डन एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई वार्निश। वार्निश अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ ब्लैक मार्कर की हेल्प से आइज बना लूँगी दोनों प्लांटर के ऊपर। और ये हमारा क्यूट सा प्लांटर भी बनकर रेडी है एंड इट्स टाइम टू हैव अ लुक एट द फाइनल आउटकम। नाउ फॉर द फोर्थ एंड द लास्ट DIY मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बैम्बू बास्केट, जो कि मेरे घर पे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था और ये सुपर इजी DIY है। यहाँ मेरे पास ये एक पुराना टॉप है जो मैं अब यूज़ नहीं करती, तो इसका ही फैब्रिक मैं यूज़ करने वाली हूँ इसे बनाने के लिए। और सबसे पहले इसे मैं मेज़रमेंट करके इसे कट कर लूँगी। अगर आपके पास इस तरह का फैब्रिक नहीं है तो आप यहाँ चौड़े जो लेसेस आते हैं ना उसका भी यूज़ कर सकते हो। एज आई ऑलवेज से यू कैन ऐड n नंबर्स ऑफ वेरिएशंस टू एनी DIY। अब मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर लूँगी इस बास्केट के ऊपर। इसे बास्केट के ऊपर पेस्ट करने से पहले मैं इसके एक साइड के एजेस को ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। है ना ये सुपर इजी एंड सुपर फास्ट DIY। और ये हमारा प्लांटर बनकर रेडी है। आप चाहो तो इसके पीछे पतली तार को यू शेप में बना के क्ले से पेस्ट करके हुक बना सकते हो, बट मैं इसे डायरेक्ट ही नेल में हैंग करूँगी क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें ऑलरेडी गैप्स है। नाउ लेट्स हैंग इट एंड हैव अ लुक एट द फाइनल आउटकम।